दोस्तों नमस्कार। हम सब आपके बहुत आभारी हैं जिस प्रकार से आपने हमारे चैनल को रिस्पॉन्ड किया है। हम हर एपिसोड में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आप पसंद करते हैं, कमेंट करें और उन लोगों के नाम बताएं जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज एक ऐसे व्यक्ति का नाम आपने डाला मिलने के लिए, जिसके लिए हमने बहुत फॉलो किया और उनको फॉलो करते करते आज हम नासिक महाराष्ट्र में आ गए हैं। आज उनका कार्यक्रम था और हमने उनसे अपॉइंटमेंट ली, रिक्वेस्ट की और नासिक में आज के इस प्रोग्राम की शूटिंग कर रहे हैं। वो शख्सियत कौन है? एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी मुकेश कोठारी जी आज हमारे बीच में हैं। नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने इतने व्यस्तम कार्यक्रम में से चैनल के लिए टाइम निकाला। सर मैं बहुत रोमांचित भी हूं और थोड़ा सा नर्वस भी हूं, क्योंकि जिसको मैंने आइडियल माना, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में, उसके सामने ऐसे बैठना और सवाल पूछना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए मैं कोशिश करूंगा कि उस ड्यूटी को मैं निभाऊं। सर जितना मैंने आपके बारे में जाना, आपने एक मिडिल क्लास फैमिली में से आपने अपना करियर शुरू किया, पढ़ाई लिखाई की, फिर प्राइवेट जॉब में आप आए और प्राइवेट जॉब से फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, पार्ट टाइम आए और पार्ट टाइम करते करते आपने इसमें सब कुछ आज आपके पास में है। गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, नाम है, कई सारे होटल्स हैं और मैंने देखा है कि जब आप मीटिंग्स में जाते हैं तो बाहर एक लंबी लाइन लगी रहती है ऑटोग्राफ लेने वाले लोगों की। तो ये जो सफर आपने शुरू किया था, सोचा था कि एक दिन सेलिब्रिटी बन जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इंडिया की पब्लिक को जो भी मेरा अनुभव उसको शेयर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। अगर ट्रूली मैं इस बात को कहूं तो मैंने तो जीवन में कभी इस तरह के बारे में सोचा भी नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में था और 6 भाई बहनों के परिवार में मैं सबसे छोटा था और मेरे फादर, जब मैं मात्र 9 साल का था तब मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हुए थे। अच्छा। डिफेंस में थे वो। फिटनेस उनका साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो परिवार का जो भरण पोषण है ना, बड़ी कठिनाइयों से चला। इवन देन हमारे माँ बाप ने इतनी कठिन परिस्थितियों में हम बच्चों की एजुकेशन कराई और उनका ऐसा सपना था कि किसी तरह सबसे लास्ट वाला भी पढ़ जाए। अच्छा। और मेरे लिए तो हमेशा उनका ये सपना जो है मुझे हमेशा टेंशन देता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे मेरी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा और ऐसा ही हुआ। 19.5-20 साल की एज में जब मैंने बीकॉम किया तो उसके बाद मन में एक ही बात थी, क्योंकि जीवन में जब भी घर में कोई तनाव दिखता था तो तनाव की एकमात्र वजह होती थी पैसा। तो सबकॉन्शियस मन में ऐसा फिट था कि मैं बहुत ढेर सारा पैसा कमाऊं। लेकिन जब मैंने बीकॉम करने के बाद जब पहली बार नौकरी चालू की और जब मुझे पहली बार 750 रुपए की सैलरी मिली तो पता चल गया कि भाई सपने देखना बिल्कुल अलग बात है और उनको पूरा करना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और धीरे धीरे यूज टू होने लगा। 7-8 साल तक मैंने नौकरी की तो बड़े बड़े सपने तो मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर चुका था और मुझे ऐसा लगता था कि किसी तरह मैं एक अच्छी खासी सैलरी वाला आदमी बन जाऊं, गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए, छोटा मोटा 2 व्हीलर या छोटी मोटी कार हो जाए। इससे बड़े सपने मैंने देखे नहीं थे। इवन दिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था तब तक मुझे ये पता भी नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या। अच्छा। मुझे जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के प्लान में बताया गया तो इतना ज्यादा दिमाग मैंने नहीं लगाया। मैं सिर्फ इतना सोचता था कि भाई आजाद होना है तो बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए और दुकान लगानी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा और आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। लेकिन जब इस बिजनेस के प्लान को, डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को मैंने देखा तो पहली बार एहसास हुआ कि शायद यही बिजनेस मेरे लिए बना। और संघर्ष हुआ खूब। बड़ी आसानी से समझते नहीं थे। मैं जब 25 साल का था तब इस बिजनेस के अंदर आया। आज मुझे 18 साल का सफर इस बिजनेस के अंदर हो गया है। कोई मेरी बात नहीं मानता था। मैं जब भी किसी बड़े आदमी के पास या ज्यादा एजेड आदमी के पास जाता था तो लोग बाग मुझे डिनाई करते थे कि तुम क्या जानते हो बिजनेस के बारे में, जो परंपरा दुनिया में हजारों सालों से चल रही है तुम एकदम उसकी विपरीत बात कर रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जब जब भी वो ये बोलते थे कि ऐसा संभव नहीं है तो मेरे अंदर एक चैलेंज आता था और मैं इस बात को करने के लिए दौड़ पड़ता था। अच्छा। मुझे वो दिन याद है कि नौकरी के साथ छुट्टी मिलती नहीं थी। सैटरडे संडे जब कोई मुझे छुट्टी मिलती थी तो मैं अपने स्कूटर पर
200 250 किलोमीटर का सफर तय कर लेता था, जब मुझे सिर्फ एक आदमी बोलता था कि मुझे प्लान समझना है, ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ समझना है, तो 250 किलोमीटर तक के सफर को मैं तय कर लेता था। आज ऐसा लगता है कि जीवन के सारे सपने पूरे हो गए। 5 रुपए सालाना फीस लगती थी सरकारी स्कूल में, मैं पढ़ता था तब, और आज मेरी गुड़िया जो है 25 लाख रुपए सालाना फीस में पढ़ती है। तो जीवन में कभी इस तरह का न तो कभी सोचा था, लेकिन आज वो सब सामने हुआ ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग। तो आपने जब इस इंडस्ट्री में आप आए तो आपका कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था, मालूम नहीं था कि इंडस्ट्री क्या है, आने वाले समय में क्या होगा, तो जस्ट मतलब आपने ये सोचा कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा होता है तो ये भी एक वैसा बिजनेस होगा और मैं अपने सपने यहां से पूरे कर सकता हूं? बिल्कुल। अगर इनिशियल स्टेज पे बात करें तो मेरे को सिर्फ इतना सा था कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं उससे कुछ एक्स्ट्रा ही होने वाला है, और एक्स्ट्रा होने में अगर मेरे को अगर स्कूटर के पेट्रोल का खर्चा भी निकल रहे तो मुझे इस बिजनेस को कर लेना चाहिए। तो मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि मैंने एक बात अच्छी तरह से, जब मैंने पहली बार प्लान देखा तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया था कि इस बिजनेस में जाने लायक कुछ भी नहीं है, जहां कुछ सकता ही नहीं है। करेंगे तो आएगा और नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट पहले दिन क्लियर था, और इसलिए मैंने 12 घंटे की नौकरी होने के बाद भी पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना चालू कर दिया। मतलब पार्ट टाइम इसको करके एक अच्छे मुकाम पे जाया जा सकता है। बिल्कुल। ये बिजनेस को इनिशियल में मैं सब लोगों को राय भी देता हूं ये कि आप जब तक अपने किसी भी परमानेंट काम को, जॉब को क्विट मत कीजिए जब तक आप एक स्टेज पर ना पहुंच जाएं। आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस ऑटोमेटिक आपसे निर्णय कराएगा, आपको एक इसी सिचुएशन पे पहुंचा देगा, तब आप खुद डिसीजन लेंगे और वही डिसीजन आपके सही होंगे। आपको एडवांस में आगे होकर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, वक्त बदलता जाएगा, आपके डिसीजन ऑटोमेटिक होते जाएंगे। ग्रेट सर, ग्रेट।